श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, इस प्रकार से तो ययाति राजा ने देवयानी का हाथ पकड़ करके जब बाहर निकाला तो देवयानी ने हाथ नहीं छोड़ा। बोले आप मेरा हाथ पकड़ लिए, दूसरा कोई मेरा हाथ न पकड़ने पाए। तो ययाति ने सोचा कि भगवान का उपहार ही है इतनी सुंदर कन्या मुझे भगवान उपहार में दिया है, तो लोभायमान भी हो गया, उसकी तरफ आकर्षित हो गया। तो बोला बताइए अच्छा कि हम क्षत्रिय आप ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री, ये कैसे संभव है? ये तो असंभव है। बोले नहीं, मुझे श्राप भी है। बोले क्यों, कैसे श्राप? तो बताने लगी कि हमारे पिता के यहाँ बृहस्पति देव का पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या सीखने आया था। उसको देख करके मैं उस पर मोहित हो गई और जब विद्या अध्ययन करके जाने लगा तो मैंने शादी का प्रस्ताव रखा। तो बोला हम अपने गुरु पुत्री से कैसे शादी कर सकते हैं, ये तो असंभव है। मुझे रोष भी आया, गुस्सा भी आया। तो बोला जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि तुम्हारी जितनी विद्या सीखे हो सब भूल जाओ। तो वो भी गुस्से में आकर के मुझे श्राप दे दिया कच्छ ने कि जाओ तुमसे कोई ब्राह्मण बालक विवाह ही नहीं करेगा। तो आज जो मुझे दिन याद आ गया है, हे राजन आप ही मेरे जो है स्वामी हो। तो बोले ठीक है चलो। तो इतना कह करके अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई और रोने लगी। शुक्राचार्य ने कारण पूछा तो बोले आपका जो शिष्य है शर्मिष्ठा हमको और आपको बहुत गाली दी। आपके विश्वपर्वा जो शिष्य है उसको अहंकार है और यानी कि ऐसे ऐसे हमारा और आपका अपमान किया। तो शुक्राचार्य जी ने भी सोचा कि तो सही बात है, जैसे बाजार में दाना पड़ा हो तो कबूतर आके बीनता है, खाता अपना पेट भरता है, उसी प्रकार हमें ब्राह्मणगिरी करके दूसरे पे निभे हैं, चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतना कह करके देवयानी का हाथ पकड़ करके जाने लगा। इस बात का पता विश्वपर्वा को जब खबर पड़ी, शुक्राचार्य जी राज छोड़ के जा रहे हैं दौड़ करके, यानी आ करके वो यहाँ नहीं रहेंगे। इतना कह करके देवयानी का हाथ पकड़ करके जाने लगा। इस बात का पता विश्वपर्वा को जब खबर पड़ी, शुक्राचार्य जी राज छोड़ के जा रहे हैं दौड़ करके, यानी आ करके वो शुक्राचार्य के विश्वपर्वा के पैरों पर, शुक्राचार्य जी के पैरों विश्वपर्वा गिर पड़ा। तो बोले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, हमारी जब लड़की दुखी तो मैं दुखी, हमारी लड़की सुखी तो मैं सुखी, मैं उसी के लिए तो जी रहा हूँ। तो उन्होंने क्षमा मांगी। बोले नहीं, हमको क्षमा कर दो। तो शुक्राचार्य ने कहा कि मैं अपनी देवयानी के लिए जी रहा हूँ, अगर आप हमारी बात माने तो मैं राज में आऊँगा। बोले क्या? बोला जब मैं देवयानी की शादी करूँगा तो आपकी पुत्री शर्मिष्ठा दासी बन करके उसके साथ जाएगी। तब शर्मिष्ठा ने भी सुना कि हमारे राज्य के ऊपर संकट है, हमारे पिताजी संकट में। उसने हाँ कह दिया कि ठीक है पिताजी, मैं ज़रूर इनकी सेवा के लिए दासी बन करके जाऊंगी। तो शुक्राचार्य जी देवयानी का विवाह जो है ययाति राजा के साथ किया और शर्मिष्ठा को भी विदा कर दिया कि बोले देखो इसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करना, लेकिन सुखी रखना। ययाति द्वारा देवयानी गर्भवती हुई, उसके 2 पुत्र ने जन्म दिया, यदु और तुर्बसु। इन पुत्रों को देख करके शर्मिष्ठा भी पुत्र की इच्छा हुई। तब वो एकांत में राजा से जो है ऋतुदान की मांगनी की और राजा तो उसके ऊपर मोहित थे आदि, और उसको ऋतुदान दिया। दोनों का शारीरिक संबंध बना और उससे जो है 3 पुत्र हुए, द्रह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए। जब देवयानी की इस बात की पता चली तो बहुत नाराज हो गई और नाराज होकर के अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली आई। और जब यानी कि ययाति उसे मनाने के लिए गया, पैर पकड़ करके माफ़ी मांगने लगा तो वो क्षमा नहीं किया, बल्कि शुक्राचार्य जी ने गुस्सा होकर के कहा बताओ तुम कामी लंपट, तुम लोग पहले बताया था इसके साथ
पत्नी जैसे व्यवहार नहीं कहना कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वृद्ध बन जाओ। मेरे मृत्यु आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।